आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार किस्म के मीठे मीठे स्वीट बन। तो रेसिपी का गाइस कोई भी पार्ट स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले लेंगे एक साफ़ सुथरा बर्तन और उसमें डाला है आधा कप गरम पानी डाला है गाइस, और आधा कप दूध डाला है, वो भी गरम। और तकरीबन 7 से 8 टेबलस्पून इसमें हम चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से 8 टेबलस्पून ही काफ़ी है। और चीनी को गाइस हमने करना है अच्छे से मिक्स, के चीनी जो है ना वो डिज़ोल्व हो जानी चाहिए, उसके दाने ख़त्म हो जाने चाहिए। अगर नहीं तो फिर आप लोग पाउडर चीनी भी यूज़ कर सकते हैं। चीनी की अच्छे से मिक्सिंग करें। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने मिक्सिंग बहुत अच्छी प्रॉपर तरीके से की है, इवन के जाग बनना शुरू हो गया है। हाफ़ टी स्पून डाल दिया है इसमें नमक। वनीला एसेंस डालेंगे हाफ़ टी स्पून, इससे अंडों की स्मेल ख़त्म हो जाती है। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून डाला है कुकिंग ऑयल। ईस्ट डाला है 2 टेबलस्पून। इन तमाम चीज़ों की अच्छे से हमने मिक्सिंग करनी है। अच्छा सा मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे हम फ्लोर, और मैदा आप लोगों ने छान के यूज़ करना है, और पूरी रेसिपी में आधा किलो मैदा यूज़ होगा। तो 2 कप मैंने ऐड कर दिया, बाकी ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करेंगे। तो गाइस मैंने लिए थे 2 अंडे, जर्दी मैंने सेपरेट कर दी है और सफ़ेदी मैंने यूज़ की है। तो जर्दी को अच्छे से मिक्स करके इसे जनाब मैं फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि जब ज़रूरत पड़ेगी फ्रिज से निकाल के यूज़ करूँगी। बाहर नहीं रहने दिया था, मैंने इसे फ्रिज में रखा था। और इसे अच्छे से कर देंगे मिक्स। तो तमाम बैटर को एक बार मिक्सिंग करने के बाद इसे हमने स्लैब को साफ़ कर लेना, नीट क्लीन करके फ्लोर डस्ट करना है, और इस डो को अच्छे से हमने गूँध लेना है। तो चीज़ कोई भी हम ज़ाया नहीं करेंगे, बस सारा बैटर मैंने निकाला है हैंड की मदद से, और इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करेंगे और इसे गूँध लेंगे। जितनी अच्छी डो तैयार होगी उतनी ही अच्छी हमारी रेसिपी तैयार होगी। तो बस एफिशिएंसी के साथ इसे अच्छे से गूँध लें। तो तकरीबन गाइस मैंने 5 से 10 मिनट इसे खूब अच्छे से गूँधा है। और आप बर्तन लेंगे, उसे ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। आप ऑयल की जगह बटर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और डो के ऊपर पे मैंने ऑयल लगा दिया है। तो अब इसे मैं रेस्ट के लिए सिर्फ आधा घंटा रखूँगी। आप लोगों के पास टाइम हो तो आप ज़्यादा स्टे भी दे सकते हैं। तो डो राइस होना शुरू हो गई थी, लेकिन मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया। तो आप लोग 1 घंटे का टाइम दीजिएगा। अगर सर्दी है तो 4 घंटे, अगर गर्मी है तो 1 घंटा भी काफ़ी है। तो गाइस आधे घंटे के बाद डो को मैंने निकाला है, और जो उसमें एयर थी उसे ज़रा पंच करके निकाल लिया, और इस तरीके से इसकी कटिंग करेंगे। और इसके मैंने तैयार करने हैं 15 बॉल्स, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा हो तो उसे इक्वल कर लें, तो हमें चाहिए 15। तो बाकी आप लोगों ने जितने ब्रेड बन तैयार करने हैं, आप लोग उतने बॉल्स तैयार करें। तो ये बड़े मज़ेदार किस्म की आज रेसिपी तैयार हुई थी। आप लोग इसे स्वीट बन भी बोल सकते हैं और खोपरा बन भी बोल सकते हैं। जो नाम आपको पसंद हो वो नाम इसे आप लोग दे सकते हैं, क्योंकि रेसिपी जब बहुत सोच के बनाई जाए तो फिर नाम भी मुख्तलिफ रखे जाते हैं। तो मैंने इस रेसिपी में खोपरे का यूज़ किया था, इसलिए मैंने इसका नाम खोपरा बन रखा है नाम। तो 15 बॉल्स तैयार कर लिए हैं। इन्हें करते हैं एक साइड पे, और इस तरीके से रोल करके दोनों हैंड की मदद से इसे लंबा कर लेंगे। आप लोगों को जिस तरीके से इजी लगे आप उस तरीके से इसे इस तरह लंबा करते जाएं। तो 3 बॉल्स मैंने लिए हैं और तीनों को लंबा कर लिया है। स्लैब के ऊपर रख के रोल कर कर के तो लंबा कर लिया है। बड़ी आसान और मज़ेदार रेसिपी थी, हमें तो बहुत ही मज़ा आया है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ये रेसिपी ट्राई करेंगे और आप लोगों को भी मज़ा ही आएगा। इस तरीके से पंच करके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और फोकस कीजिएगा। ये देखिए थोड़ी सी गलती होने लगी थी, लेकिन पहले थी इसलिए थोड़ा एडजस्ट करने में टाइम लग जाता है। इस तरीके से पंच करें, ठीक है।
जिस तरह चुटिया बनाई जाती है ना, उस तरीके से इसे हमने तैयार कर लिया है। अब फिर से हमने 3 बंस पकड़ने हैं बॉल्स और उन्हें भी इसी तरीके से लंबा कर लेना है। इस तरीके से खींच खींच के लंबा करते रहें। और एक को दूसरे के ऊपर रख के पंच कर दें, तीनों को इकट्ठा कर लें और इस तरीके से, जिस तरीके से चुटिया की जाती है ना, और एंड पे इसे फिर से पंच करके जोड़ दें। बहुत आसान और मज़ेदार रेसिपी है, तरीका भी आसान है। बस एक दफ़ा आप लोग जब करेंगे तो बाकी आसानी से तैयार हो जाएंगे। तो इन्हें तैयार कर करके एक साइड पे रखते जाएं और ऊपर से कवर करते जाएं। और गाइस, इसे तैयार करने के बाद भी इसे रेस्ट ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, सिंपल जिस तरीके से है चुटिया बनाई जाती है उस तरीके से हम कर लेंगे इसे। तो 15 बॉल्स हमने तैयार किए थे। 15 से 5 रोल ये तैयार हो जाएंगे, बंद रोल। तो गाइज, इस स्टेप पे भी आप लोगों ने इसे तकरीबन आधे घंटे का रेस्ट देना है। कवर करके इसे एक साइड पे रख दें और आधे घंटे का रेस्ट दें। और आधे घंटे के बाद कवर को हटा दें और ऊपर ऑयल की मदद से ग्रीस कर लें। तो बेकिंग ट्रे को मैंने बटर पेपर लगाया था और उसके ऊपर ऑयल लगाया था। ठीक है, फिर मैंने ये बंद तैयार करके ऊपर रखे हैं। सबसे पहले मैं ऑयल लगा रही हूँ, ऑयल की मदद से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद हमने लगानी है अंडे की जर्दी, जो कि हमने 2 अंडे यूज़ किया है पूरी रेसिपी में। अंडे की जर्दी मैंने सेपरेट करके फ्रिज में रखी थी। तो जर्दी को एक बार ब्रश की मदद से मिक्सिंग कर दें और इसके ऊपर अप्लाई कर दें कुछ इस तरीके से। तो सारे बंस को हमने इसी तरीके से अंडे की जर्दी लगा देनी है। पूरी रेसिपी में 2 अंडे और आधा किलो हमने मैदा यूज़ किया है। तो जर्दी भी आप लोगों ने वेस्ट नहीं करनी, इसके ऊपर सारी की सारी एडजस्ट कर दें। 2 जर्दियाँ कोई ज़्यादा तो है नहीं। तो गाइस, ज़्यादातर इस रेसिपी में ऊपर तिल वगैरह लगाए जाते हैं, लेकिन आज हमने तिल का यूज़ नहीं करना। आज हमने खोपरे का यूज़ करना है। अब इसे ओवन में रखिएगा। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो 2 से 3 मिनट आप लोगों ने नीचे वाला बर्नर चलाना है और 2 से 3 मिनट आपने ऊपर वाला बर्नर चलाना है। ठीक है, तो 5 मिनट का सिर्फ टाइम दीजिएगा। ओवन को मैंने पहले चला दिया था, तो सिर्फ 4 से 5 मिनट लगे हैं। तो ये देखिए, मैंने बच्चों को बोला था मैं घर के काम कर लूँ, तो थोड़ी सी केयर कीजिएगा। तो वो इसलिए थोड़ा सा डार्क कलर हो गया। तो आप लोगों ने ज़रा ख्याल रखना है, फ़ौरन से पहले इसे बाहर निकाल लेना है। 4 से 5 मिनट में रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। तो गाइज़, 1 गिलास मैंने लिया था इधर दूध, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून चीनी का। तो चीनी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, मीठा कौन सा सेहत के लिए अच्छा है। तो 2 से 3 या इससे ज़्यादा चीनी मत डालिएगा। तो मैंने 2 टेबलस्पून भर के चीनी ऐड की है और आधा कप दूध के लिए ठंडा दूध, उसमें डाला है 2 टेबलस्पून कस्टर्ड। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना कि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। तो मैंने चीनी और दूध को अच्छे से पका लिया और इस तरीके से कस्टर्ड का बैटर ऐड करेंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। तो बस इसे ज़रूरत के मुताबिक थिक कर लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं करना कि जैसे कस्टर्ड गाढ़ा होता है वैसे हमने नहीं करना, बस लिक्विड फॉर्म में रखना है इसे। तो तकरीबन 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से पका लिया था।
तो उसके बाद मैंने इसे केतली में डाल के इस तरीके से कस्टर्ड ऊपर ऐड कर दिया और इसके ऊपर खोपरा मैंने छिड़क दिया है। बारीक खोपरा होता है ना जो, वो मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। और साइड पे अगेन मैंने कस्टर्ड लिक्विड फॉर्म में डाला है। तो इसके ऊपर एक बार फिर से हमने खोपरा डाल देना है। तो बस इसे बेकिंग का टाइम थोड़ा सा कम रखिएगा। तो बाकी ये इतने मज़ेदार किस्म की ये रेसिपी तैयार हुई थी, इतना हमने इंजॉय किया, इतना मज़ा आया है। और फिर मैंने थोड़ी सी बच्चों से फाइट भी की थी कि आप लोगों ने मेरी रेसिपी का ख्याल क्यों नहीं रखा। मैं अगर कामों में लग गई थी तो आप लोगों ने थोड़ी केयर करनी थी। लेकिन यह है कि रेसिपी हमारी अच्छी तैयार हुई है, हमने इंजॉय किया, सभी को पसंद आई थी। और इसके साथ गर्मा गर्म चाय लीजिएगा और मज़े कीजिएगा। तो माशाल्लाह से इतने मेल्टेड किस्म के स्वीट पान तैयार हुए हैं गाइस। इस रेसिपी को सेम इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और 4 मिनट ओवन में इसे बेक कीजिएगा और बाद में चाय के साथ सर्व कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।